नहीं। ओके। 7 नंबर, सेक्सुअल लाइफ भी देखते हैं। सेक्सुअल लाइफ देखते हैं, मैरिड लाइफ देखते हैं। वहीं से हम लोग देख के बता सकते हैं कि लड़का, जिस लड़के से शादी हो रही है वो लड़का किस तरीके का होगा, सेक्सुअली स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा, चाहे वाइफ जो होगी वाइफ कैसी होगी, पूजा पाठ वाली होगी या फिर मैरिड लाइफ को एंजॉय करने वाली, किस टाइप की, ये सारा हमें इसी घर से हमें मालूम चल जाता है। ठीक है। 8 नंबर बहुत बुरा है, ये है डेथ का घर है, मृत्यु का घर है, डेथ का घर। एक्सीडेंट, चोट का घर है। क्रोनिक बीमारी का घर है, लॉन्ग डिजीज का घर है ये। 9 नंबर, 9 नंबर भाग्य स्थान है, लक का घर है, यानी हायर एजुकेशन हमें वहीं से दिखता है। लक का घर है, फादर का घर भी बोल सकते हैं, गुरु का घर बोल सकते हैं। 10 नंबर प्रोफेशन करियर का घर है, प्रोफेशन एंड करियर का घर है। 11 नंबर गेन हो गया, गेन, इनकम, रिवॉर्ड्स, प्रमोशन। 12 नंबर खर्चे का घर हो गया, लॉन्ग ट्रैवलिंग का हो गया, मतलब फॉरेन सेटलमेंट भी वहीं से देखा जाता है। लॉसेस यानी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो वहीं से दिख रहा है, मतलब एंड हो गया ना, लास्ट हो गया हो, मतलब जीवन का अंतिम पड़ाव हो गया हो। हॉस्पिटलाइजेशन वहीं से देखेंगे। कोई अगर घर से बहुत दूर है, नहीं अपने मतलब फैमिली प्लेस पे आ पा रहा है, वो भी वहीं से देखेंगे। और डिजीज कहाँ से देगा, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम देने लगेगा। लास्ट हो गया ना, सिर से शुरू हो गया, वहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। ठीक। ये आप लोगों को हल्की फुल्की घरों के बारे में नॉलेज हो गया होगा। अब आइए कौन सी घर, इतना तो मालूम हो गया, ये जो जो भी इस सब्जेक्ट में मतलब लगेगा वो चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। ये देखिए, ठीक है। ये जो हो गया इसको 1, 5, 9, इसको बोलते हैं त्रिकोण। त्रिकोण जो बहुत अच्छे घर में माना जाता है। 1, 5, 9 त्रिकोण होता है। त्रिकोण जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 1, 4, 7, 10 इसको बोलते हैं चौकोर। चौकोर, इसको बोलेंगे चौकोर। 1, 4, 7, 10 इसको बोलते हैं चौकोर। यानी कि विष्णु स्थान भी बोलते हैं, विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान। विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान, यानी 1, 5, 9, 1, 4, 7 और 10 ये दोनों मिलके विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान बनाता है। ये दोनों घर मिलके बनाते हैं विष्णु और लक्ष्मी स्थान, जो हमारे हॉरोस्कोप के सबसे बेस्ट नंबर इसको माना जाता है। बाकी सब में जैसे 11 नंबर गेन का है तो बहुत सारे लॉसेस भी हमें देता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे नुकसान भी देता है। 2 नंबर भी देता है, 3 नंबर भी देता है। अब आते हैं सबसे जो खराब घर है, सबसे खराब घर 6, 8, 12। 6, 8, 12 जिसपे हम लोगों को, यही हम लोगों को चाहिए। 6, 8, 12 मोबाइल न्यूमरोलॉजी में 6, 8, 12 हम लोग को देखना है। ये कि हमारा जो नंबर जो भी जा रहा है हमारे, वो 6, 8, 12 में तो नहीं जा रहा है। अगर 6, 8, 12 में नंबर हमारा वो जा रहा है तो वो नंबर हमें गलती से भी नहीं लेना है, क्योंकि वो अच्छा नंबर भी है,
जुपिटर भी है, मर्क्यूरी भी है, सन भी है, वो उस घर में जाके हमें वो खराब फल देने लगेगा। तो वैसा नंबर अगर हमारे नंबर में एक बार भी रिपीटेशन नहीं हो तो भी चलेगा, रिपीटेशन तो छोड़ दो, एक बार भी नहीं चलेगा। ये 6, 8, 12 में अगर वो हमारा गया। आइदर एस्पेक्ट्स, अब आते हैं दृष्टि पड़ना। एक होता है कि उस घर में जाके बैठ गया वो प्लैनेट, दूसरा हो गया कि उस घर में नहीं बैठा है, बैठा कहीं और है, लेकिन फिर भी वो एस्पेक्ट्स डाल रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पेक्ट क्या है ये देखो आप लोग, बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोलते हैं एस्पेक्ट्स, आप लोग लिख लो इसको। ये क्या हो गया, ओके, एस्पेक्ट्स आप लोग लिख लो, जो आगे जाके कभी भी एस्ट्रोलॉजी आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे काम आएगा। एस्पेक्ट्स यानी कि सन की जो एस्पेक्ट होती है वो होती है 7, ये भी मैं अभी क्लियर ही कर दूंगी। 7वीं दृष्टि पड़ती है सूर्य की, 7वीं दृष्टि पड़ती है सूर्य की। मून जो हो गया, मून की भी 7वीं दृष्टि होती है, मून की भी 7वीं दृष्टि होती है। जुपिटर की दृष्टि होती है 5, 7, 9, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग लिख लो। 5, 7, 9 जुपिटर की होती है, 5, 7, 9। राहु की दृष्टि 5, 7, 9, राहु की दृष्टि 5, 7, 9। मर्क्यूरी की दृष्टि 7, वीनस की दृष्टि 7, यानी 6 नंबर, सॉरी 6 का भी दृष्टि पड़ती है 7। 7 की पड़ेगी, यानी केतु की जो दृष्टि होती है वो भी पड़ेगा 5, 7, 9, 5, 7, 9। सैटर्न की दृष्टि पड़ेगी 3, 7, 10, 3, 7, 10, 3, 7, 10। और मंगल की दृष्टि जो पड़ती है 4, 8, 9, 4, 8, 9, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 8, सॉरी 4, 7, 8, 4, 7, 8 मंगल की दृष्टि पड़ेगी। अब देखते हैं कि दृष्टि क्या है। जैसे कि बोले आप लोगों को कि अगर मान लो कि ये कर्क राशि, कर्क लगना कुंडली है ये, ठीक, किसी का भी हो सकता है, मेरा ही कर्क लगना कुंडली, तो 4 हाउस तो फिक्स है, अब राशि है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये हो गया। अब किसकी लेना है बता दो, किसका हमें देखना। अगर मान लो कि हम देख लेते 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर की हम देखते हैं। 3 नंबर कौन है, जुपिटर। 3 नंबर जुपिटर अगर हमारे यहाँ बैठा हुआ है 7वें राशि में, चौथे घर में, ये हो गया चौथा घर और 7वां राशि बैठा हुआ है। अब जुपिटर की एस्पेक्ट्स क्या है, 5, 7, 9, तो कहाँ कहाँ देखेगा, हम यहीं से काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, क्या देख लिया, यहाँ देख लिया, यहाँ दिख रहा है इसको 5 हो गया, 6, 7 यहाँ देखेगा, 8, 9 यहाँ देखेगा, 3 जगह देखा। जुपिटर कहाँ कहाँ देखा, 3, यानी ये तो 7वें घर में, जो चौथे हाउस में, जो चौथे हाउस में, तो इसकी रिजल्ट रहेगी ही रहेगी, ऐसा नहीं है। जिस घर को देख रहा है वहाँ को भी ये करेगा, रिजल्ट देगा। तो कौन से खराब घर को देख लिया, 12वें घर को देख रहा है और 8वें घर को देख रहा है, तो 12वां और 8वें घर में खराब फल दे देगा। लेकिन ये जो पहला है, पहला ये वाला जो पहला राशि यानी कि प्रोफेशन का घर जो है, ये अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट अच्छा देगा। लेकिन ये 2 जगह जो है, डेथ का घर और खर्चे का घर, यहाँ जाके ये रिजल्ट खराब देने लगेगा। तो हमें रिजल्ट क्या ज़्यादा ही खराब दिया, अच्छा चीज़ें हम एक किया, तो ऐसे में रेमेडी आ जाएगी। या बहुत अगर सिर्फ खराबी दे रहा है, 9 को, छठे घर को देख रहा है, 8वें घर को देख रहा है, 12वें घर को देख रहा है, अगर सब खराबी घर को देख रहा है, खराबी घर में बैठा हुआ है, तो हम 3 नंबर गलती से भी नहीं रखेंगे अपने पास,
क्योंकि वो उस घर को एक्टिवेट कर देगा, वो जुपिटर उस घर को एक्टिवेट कर देगा और उस जुपिटर खराब फल देने लगेगा। अच्छा आदमी को भी तो अगर हम खराब जगह रख देते हैं तो क्या करता है, उतना खराब नहीं देता है, लेकिन फिर भी तो वो खराब हो जाता है, मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको खराब जगह रखा गया। समझ में आ रहा? ज्यादा हो गया अर्चना, ज्यादा हो गया। अर्चना का ना सिर हिल यस, कुछ रहा ज्यादा ही लग रहा है। ना सिर हिल रहा है। पहले क्लास में चहक चहक के देख रही थी, क्या क्या कंफ्यूजन है। बोलो समझ में कहीं से नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आया? ये तो बेसिक्स है, इसको तो नहीं ये क्लियर? हाउस ये हाउस समझ में नहीं आ रहा है कि हाउस में कैसे नंबर को डालना है, कैसे देखना है, कौन सा दृष्टि कर रहा है। ये तो एक पहला एग्जाम्पल दिए कि दृष्टि कैसे देखा जाता है, और दृष्टि का यहाँ लिखा हुआ है ना सबका, कि सूर्य की दृष्टि 7वीं होगी, मून की दृष्टि 7वीं होगी, जुपिटर की दृष्टि जो 5वीं 7वीं 9 होती है, और राहु की जुपिटर, राहु हो गया और केतु हो गया, 5 7 9 होता है, मर्क्यूरी का 7 होता है, विनस का 7 होता है, फिर सैटर्न का 3 7 10 होता है, और मंगल का 4 7 8 होते हैं। ये सबकी एस्पेक्ट्स है। 7वीं दृष्टि सभी की ही पड़ती है, सारे प्लैनेट की 7वीं दृष्टि तो पड़ेगी ही पड़ेगी, वो फिक्स है। ठीक है। राहु केतु का 5 7 9 फिक्स है। राहु केतु का 5 7 9, राहु केतु और जुपिटर, ये तीन का 5 7 9 पड़ रहा है। तो बच क्या गया, अलग क्या बच गया? सैटर्न बचा और मंगल बचा। सैटर्न का 3 7 10 और मंगल का 4 7 8, इतना ही अंतर है। अब ये जहाँ भी बैठेगा वहीं से काउंट करके इसकी हम दृष्टियाँ देखते हैं। अगर आपको बिठा दिए जाए, आप बेटे के रूम में आप बैठोगे तो बेटा ही के रूम से ना देखोगे, हम यहाँ हैं तो हम यहीं से देखेंगे ना। आप वहाँ हो तो आप वहीं से देखोगी ना। तो आपको जहाँ बिठा दिया जाएगा वहाँ से आप देखोगे उसको। ये इसी को बोलते हैं दृष्टि, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्स। और ये कौन नंबर कहाँ बैठा है ये आपको नहीं बिठाना है, ये आपका ऊपर वाला बिठा के आया है। आपको उसको ऐप में डालना है, ऐप में डालोगे अपने आप सारे नंबर बैठ जाएंगे वहाँ पे जाके, ये आपको नहीं बिठाना। तो इसके अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में हम लोग यही देखेंगे। आप लोग अपनी अपनी हॉरोस्कोप को बिठाना, ऐप डाउनलोड कर लो, एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लेना, अपनी अपनी वहाँ पे जो भी वहाँ रिक्वायरमेंट होगा, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, ये 4 चीज़ बिठा लेना। और जो पहला घर होता है लगन कुंडली जो होती है उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, बस कुछ नहीं करना। और उसी को देख के सब मालूम हो जाएगा कि कौन सी प्लैनेट कहाँ बैठी हुई है, और वहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद से हमें देखना है कि हमें हमारी प्लैनेट कौन सा घर में अच्छा फल दे रहा है, कौन सा घर में खराब फल दे रहा है। जो घर में खराब फल देगा जो प्लैनेट, वो हम अपना नहीं रखेंगे। क्लियर है? मैम, हाउस में ये डेट ऑफ बर्थ डालना है या मोबाइल नंबर डालना है? नहीं, अपनी डेट। अब हम यहाँ हॉरोस्कोप से देख रहे हैं, ठीक है। हॉरोस्कोप के बेसिस पे हम अपना फ़ोन नंबर अब लेंगे। अगर हमारे पास अभी तक हम देख रहे थे कि 3 नंबर हमारे लिए अच्छा है, 3 नंबर का फल अच्छा है, बट अगर जुपिटर अगर खराब घर में बैठ गया तो हमारे लिए 3 नंबर अच्छा नहीं है, क्योंकि बाई बर्थ हम जुपिटर को खराब लेकर आए हुए हैं। ठीक है। ओके। वो खराब घर में बैठा हुआ है और वही चीज़ें हम लेके अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लिए हैं। तो क्या हो गया, उस घर को और एक्टिवेट कर दिए। समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि ससुराल आपके लिए अच्छा नहीं है, ससुराल अच्छा नहीं है, ससुराल के लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, हर तरीके से आपको ये कर रहा है, और ससुराल के लोग को ही आप घर में बिठा लो लाके अपने ऊपर, तो आपके लाइफ को लोग अच्छा करेगा कि लाइफ को आपको और परेशान करेगा? परेशानी वाले पोर्शन को एक्टिवेट कर दिया ना वो। ठीक हम्म। है। तो ये वही है, आदमी कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, उसकी मतलब समय उसका हो गया और उसकी जगह प्लेस कैसा है। तो खराब प्लेस में उसको दे दिया गया जगह, अब वो परेशान हो गए। आप तो वही थे, आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपके घर में चेंजेस क्या आया, कोई और आके बैठ गया और आपके लाइफ को अस्त व्यस्त कर दिया। समझ में आ रहा? ये वही सारे प्लैनेट है। इसको अगले क्लास में और क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो। प्रीति, समझ में आ रहा है? यस मैम, थोड़ा बहुत आया। हाउस का मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। हाउस का क्या कंफ्यूजन है? ये जो दृष्टि वाला जो आप बता रही है ना, हाँ, थोड़ा उसमें 2 4 और हम लोग देख लेंगे, इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना आप परेशान मत होया करो।
जब मैं हूँ ना, ये देखो, हाउस तो समझ में आ गया ना कि फिक्स है। यस। राशि घूमेगा, मालूम है? किसी को यहाँ मालूम है कि किसका कौन सा लग्न है? लग्न कुंडली किसका कौन सा है, पता है? हाँ पता है। कौन सा है? मेरा लग्न सिंह राशि है और वैसे टॉरस है, वृषभ। नहीं नहीं, पहले हाउस में कौन सा नंबर से शुरू हो रहा है, कौन सा लग्न है? ये नहीं पता मैम, वो तो देखना पड़ेगा। वो नहीं पता है ना मैम आपका? मेरा कुंभ लगना है। कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न का कितना नंबर हो गया 11। अर्चना? 11। 11 हुआ, ठीक। इसकी लॉर्ड कौन से हो गए? शनि। शनि हो गए। अब इसके लॉर्ड जो है, इसके लॉर्ड अगर किसी खराब नंबर में जाके बैठ जाएंगे तो खराब ही फल देंगे ना। अब इसके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं वो हम लोग चेक करेंगे। तो शनि, यानी अगर शनि हमारे घर में अच्छे जाके बैठे हुए किसी भी अच्छे घर में, तो हमारे पास 8 अगर 2 बार 3 बार होगा तो भी अच्छा फल देगा। लेकिन अगर वो खराब घर में जाके बैठ गया तो बहुत ही खराब देगा, यानी हमें 8 नंबर से दूर रहना होगा। ठीक है, तो अगर 11 से शुरू करते हैं तो 12, 13, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हुआ। अब हम लोग क्या देख रहे थे, स्पेक्ट्स। अगर शनि की अगर देखें तो शनि अगर, मुझे नहीं मालूम कि शनि कहाँ बैठा हुआ है। मैम आपका शनि कहाँ बैठा हुआ है? शनि 11वीं बेटा। 11वीं में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है मैम। शनि अपना ही घर में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा फल देगा। फिर अपनी ही घर में है तो बहुत। इसके एस्पेक्ट्स क्या हो गई, 3, 7, 10। अब ये कहाँ कहाँ दृष्टियाँ डालेगा? इस घर में डाल रहा है, अच्छे घर में डाल रहा है, 7वीं डाल रही है, 7वां दृष्टि इसका पड़ रहा है, ये भी अच्छा पड़ रहा है। और 10 हो गया, यानी सारी घर में ये अच्छा दे रहा है। तो इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, किसी भी बुरा घर में इसका नज़र नहीं जा रहा है, सब अच्छे अच्छे घर में नज़र जा रहा है। और अच्छा घर में बैठा हुआ, अपने घर में बैठा हुआ। तो वैसे ही हम लोग को अपना अपना सब चेक करना है। तो ये 8 नंबर, फिर मैम के लिए 8 नंबर शुभ फल देने वाला चीज़ें हो गया, क्योंकि अच्छे घर को एक्टिवेट कर रहा है। तो उनके पास अगर 8 2 बार भी रहेगा ना, 3 बार भी रहेगा, तो इनको उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम लोग 2 बार तक लेके चलेंगे, 3 बार। लेकिन अगर खराब है तो 1 बार भी नहीं लेके चलेंगे। अगर अच्छा है तो उनके पास 2 बार 3 बार भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में मैम कि मतलब कैसे आगे ये बढ़ेगा, ये क्लियर है? तो इसी बेसिस पे हम लोगों को हमारा मोबाइल नंबर, अगर क्या बोल रहे हैं कि हम अपना सब सेट कर लिए, एडजस्ट कर लिए सब कुछ, उसके बाद भी हमें परेशानी दे रहा है, तब तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी फेल हो गया। लेकिन ये यहाँ पे आके एंड होगा कि आपको देखना है कि आपका जो लाइफ की परेशानियाँ हो रहा है वो प्लैनेट आपका किस घर में बैठा है, और वो नंबर आपके पास तो नहीं है जो आपके खराब घर को एक्टिवेट करके रखे हुए हैं, है ना? अर्चना कुछ क्लियर हुआ? यस मैम, थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ। अब डाल के डेट ऑफ बर्थ डालूंगी तब ज्यादा क्लियर अच्छे से हो पाएगा, अच्छे खुद से। का जब डेट ऑफ बर्थ डालूंगी। अच्छा सर, अब तुम्हारा और मैम, हाँ मैम 3 नंबर से जैसे अभी लिखवाया आपने, सिबलिंग पड़ोसी करेज, ये और ये हाँ 1 और 2 का तो कुछ नहीं लिखवाया आपने। 1 बोले ना, 1 सेल्फ है। अब हमारा आउटर अपीयरेंस अच्छा के बारे में बताता है, ठीक ठीक है? है, 1 सेल्फ है। हाँ 2 मैम? 2 हो गया वाणी। 2 वाली। धन, धन योग भी वहीं से देखा जाता है, किसके पास कितना धन है वहीं से मालूम चलता है। वाणी क्या मतलब, कैसा मतलब बोलने स्पीच का कैसा है हमारा? हाँ। स्पीच कैसा है? प्रीति कुछ क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर। हो जाएगा, 5-6 दिन अभी क्लासेस हैं ना, सो हो जाएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि हो जाए। जिसको हल्की भी बेसिक्स मालूम है वो हो जाएगा। थोड़ा अर्चना को दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये मेहनत करती है, मेहनत करेगी तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसका भी एक भी मोडालिटीज़ ऐसा कुछ मतलब मास्टर वाले मोडालिटीज़ किया हुआ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, है ना? कल मिलते हैं फिर। कितने बजे मैम? आप बताओ मैम, 5 to 6 रख लें? वही सेम टाइम में रख लेते हैं ना,
क्योंकि आज वास्तु का क्लास था इसीलिए थोड़ा लेट रखना पड़ा, नहीं तो 5 to 6 सबसे बेस्ट है। चला चले जाए। ओके मैम, बाय मैम। बाय बाय। ओके मैम, बाय मैम। बाय।